हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है ऐसा फल प्रदान करने वाली तिथि जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका फल कभी भी क्षय ना हो, खत्म नहीं हो, यह हमेशा शाश्वत रहेगा। उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तृतीया क्योंकि यह तृतीय तिथि है। जो तिथि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष के तीसरी तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया तिथि का बहुत ज्यादा आध्यात्म महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में इसकी अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। जैसे कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान ब्रह्मा ने चार मुख वाले, उन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि आज से प्रारंभ की थी। त्रेता युग जो जिसमें स्वयं भगवान राम उत्पन्न हुए थे, वे आए थे, त्रेता युग भी अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ हुआ है। यहां तक कि भगवान परशुराम जो कि विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं, उनका आविर्भाव भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। भगवान कृष्ण अपने सुदामा मित्र से आज के दिन ही द्वारका में मिले थे। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा ने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को पोहा खिलाया था। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा, जो सबसे ज्यादा पावनी है, इस पूरे भूतल को पवित्र करने वाली है, जो कि भगवान विष्णु का चरणोदक है, चरणामृत है, वे आज के दिन ही इस धरातल पर, इस भूमि पर प्रकट हुई थी। भगीरथ ने तपस्या की और अक्षय तृतीया के दिन ही माता गंगा भूमि पर अवतरण हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। चंदन यात्रा 21 दिनों तक चलती है। यह चंदन यात्रा इसके लिए मनाई जाती है क्योंकि बहुत गर्मी के दिन है और भगवान को चंदन का लेप लगा के, पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे कि उनका शरीर बहुत ज्यादा शीतल महसूस कर सके। अक्षय तृतीया के दिन से ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ बनना प्रारंभ होता है। यानी कि आज के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से उनके रथ बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने की, काटने की, छाटने की, वे पूरी की पूरी अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ होती है। जगन्नाथपुरी में ही भगवान जगन्नाथ के जो उत्सव विग्रह हैं, भगवान मदन मोहन अपने कृष्ण और बलराम स्वरूप में वे नरेंद्र सरोवर जाते हैं और नौका विहार लीला करते हैं। आज के दिन अक्षय तृतीया की जो ख्याति है वो असंख्यित है, उसका गणना ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम के कपाट, इनके दरवाजे, इनके द्वार आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन से ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलते हैं। ठंड के समय जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि दिवाली के बाद से अक्षय तृतीया के दिन तक ये कपाट बंद रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये कपाट सभी भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर महाराज को, जो कि पांडवों में वरिष्ठ भ्राता हैं, उनको अक्षय पात्र प्रदान किया था। यह ऐसा पात्र था जिससे अनगिनत व्यंजन और भोजन सामग्रियां भक्तों के लिए प्रदान की जा सकती हैं। उन्हें वनवास हो गया था तो राजमहल था नहीं, कुछ अन्न का स्तोत्र था नहीं, इतने सारे ऋषिगण ब्राह्मण गणों को कहां से भोजन कराएंगे। इसके लिए सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्रदान किया था अक्षय तृतीया के दिन। यहां तक जो प्रयागराज है, जो सारे तीर्थों के राजा हैं, वे प्रयागराज अक्षय तृतीया के दिन व्रज भूमि में जाकर वहां की जो रज है, व्रज की रज को अपने ऊपर लेपन करते हैं, उसके अंदर लौटते हैं। वहां पे भगवान के जितने भी चरणों से आश्रित जो धूली है उससे आलिंगन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी अपने आप को आध्यात्मता में, आध्यात्म शक्ति में श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो अक्षय तृतीया की ख्याति कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि भगवान के दर्शन करें, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, उनकी कथा का श्रवण करें, मंदिर में जाएं, दान करें। काफी भक्तगण सोना भी खरीदते हैं। आपसे निवेदन है कि आप कम से कम एक भगवत गीता का दान करें। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा।